हम इतने ज्यादा कामचोर हो गए हैं कि हम परिश्रम का मार्ग भूल गए हैं। सब सहूलियत, सब आसानी हमें चाहिए और इसीलिए शरीर छूटता चला जा रहा है। बात कर रहे हैं कुछ आसनों के बारे में जो निश्चित रूप से हमें हमारी अनिद्रा की समस्या से निजात पाने में मदद करते हैं। नमस्कार, सुनहरे भविष्य की ओर आपका स्वागत है। मैं योग गुरु अभिषेक बंसल आज इस कार्यक्रम के माध्यम से बात करने वाला हूं एक बेहद गंभीर विषय के बारे में जिसे कहते हैं इंसोम्निया। पर आइए शो की शुरुआत पहले 3 बार ओम के मधुर उच्चारण के साथ करते हैं। मेरे साथ कमर गर्दन को सीधा रखेंगे, मुखमंडल पर एक मंद मुस्कान के साथ, चेहरे पर कोई तनाव नहीं, माथे पर कोई शिकन नहीं, मन में आनंद, प्रेम, संतोष व शांति की भावना रखते हुए दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे और लंबी गहरी श्वास भरेंगे। एक बार पुनः एक आखिरी बार शांति ही शांति ही शांति ही। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। शारीरिक शांति, मनोशांति व आत्मिक शांति को महसूस करते हुए धीरे से हाथों को जोड़ेंगे, अच्छे से घर्षण करेंगे अपने दोनों हाथों के बीच में ताकि पूरी योगिक ऊष्मा हमारे हाथों में धारण हो जाए। और फिर धीरे से हम अपनी आंखों पर, चेहरे पर, गर्दन पर और पूरे शरीर पर हल्का मसाज करते हुए धीरे से आंखों को खोल लेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है योग गुरु अभिषेक बंसल। मैं योग के क्षेत्र में पिछले 12 वर्षों से कार्यरत हूँ। देश विदेशों में आज तक हजारों लाखों लोगों को योग का ज्ञान दे चुका हूँ। व उन्हें उनकी बीमारियों से लड़ने में मदद भी कर चुका हूँ और एक बेहतर जीवन जीने का तरीका भी सिखा चुका हूँ। आपके लिए ये बेहद खास कार्यक्रम लेकर आया हूँ जिसमें हम बात करेंगे एक बेहद गंभीर विषय के बारे में जिसका नाम है इंसोम्निया। क्योंकि मेरी एक्सपर्टीज हमेशा से मेंटल वेलनेस की तरफ रही है और मैं चाहता हूं कि आप चैन से सो जाएं। और इसीलिए मैं अपने प्रयासों में कोई कमी नहीं आने देता। 200 से 300 बार मैं नेशनल टीवी पर प्रसारित हो चुका हूं और 10 से ज्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक्टिव रहता हूं। आपके लिए बेहतर नींद दिलाने का आपको तरीका बताने आया हूं
और योग की गर्भ से निकाल करके क्या वो ऐसा ज्ञान है जो आप यदि अर्जित कर लें तो निश्चित रूप से आप अपनी इंसोम्निया की दिक्कत को तो जड़ से खत्म कर सकते हैं। क्योंकि आज के समय में मुझे मालूम है कि इतना ज्यादा स्क्रीन यूज बढ़ चुका है या कहो स्क्रीन अब्यूज हो चुका है कि बच्चों का स्क्रीन टाइम 1 घंटे 2 घंटे नहीं 8 घंटे का हो चुका है, वो भी माइंडलेसली। बच्चों को कॉन्शियसनेस ही नहीं है जरा सी भी कि वे किस दिशा में जा रहे हैं, उनका दिमाग कितना अंडर डेवलप्ड हो रहा है। और ना ही बड़ों को मालूम है कि ये जो स्क्रीन नाम का वायरस है वो किस प्रकार उनकी मेंटल हेल्थ को डिटीरिएट करे जा रहा है, उनकी निद्रा को रोज एक एक मिनट करके पीछे धकेले जा रहा है। अर्थात यदि कल आपको निद्रा आई थी 12:30 बजे तो आज आएगी 12:31 पे, कल आएगी 12:32 पे, परसों आएगी 12:35 पे, कुछ दिनों बाद 12:45 पे, फिर 1 बजे, फिर 1:30 बजे, फिर 2 बजे, फिर ऐसे करते करते 3 बजे निद्रा आएगी। और ये बेहद आम हो गया है क्योंकि हमारे जीवन में परिश्रम रहा नहीं, सारी सुख सुविधाएं एक क्लिक पर मौजूद हैं और हम इतने ज्यादा आलसी हो गए हैं, हम इतने ज्यादा कामचोर हो गए हैं कि हम परिश्रम का मार्ग भूल गए हैं। सब सहूलियत, सब आसानी हमें चाहिए और इसलिए शरीर छूटता चला जा रहा है, मानसिक तनाव बढ़ता चला जा रहा है, अनिद्रा की समस्या आती चली जा रही है, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी बढ़ता ही चला जा रहा है। और मेरे पास रोज की दसियों कॉल्स आती हैं जिसमें लोग अपनी मानसिक तनाव से जूझने की मुझे अपने संघर्ष बताते हैं। मेरा दिल रोता है कि मैं किस प्रकार सबकी मदद करूं। मैं तो इकलौता ही हूं, एक ही हूं, और इसीलिए मैं इस कार्यक्रम में आपको बताने की और जगाने की कोशिश करूंगा कि आपको परिश्रम का मार्ग चुनना है, योग अभ्यास करके अपने शरीर को मजबूत बनाना है, तो ही आप शाम होते चैन से सो पाएंगे। अन्यथा निद्रा भूल जाए यदि आप दिन में थके नहीं तो। आइए मेरे साथ कुछ सूक्ष्म अभ्यास करते हैं, अपने शरीर को थोड़ा सा वार्म अप करते हैं ताकि हम आसनों की ओर अग्रसर हो पाए। मेरे साथ धीरे से अपने दोनों हाथों को घुमाना शुरू करेंगे, आनंद के साथ, प्रेम के साथ, शांति के साथ, संतोष के साथ, भीतर झांकते हुए। इस पृथ्वी पर जो कुछ भी हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो कुछ भी हुआ वो अच्छा हुआ, जो कुछ होगा वो अच्छा ही होगा, यही मानना है हमने। मेरी एक बात को बहुत गौर से सुनेंगे, अभ्यास करते रहेंगे और कानों का इस्तेमाल करेंगे, अपने आप को ट्विस्ट करेंगे और जो हम जानते हैं और जो हम मानते हैं उसमें भेद रखेंगे। जो हम जानते हैं, जो हमारे कॉन्शियस माइंड को पता है बातें, उसमें, और जो हम मानते हैं उसमें भेद रखेंगे। मतलब कॉन्शियस माइंड को कुछ और मालूम है और सब कॉन्शियस माइंड को कुछ और ही बताकर रखेंगे।
उदाहरण के तौर पे इस संसार में सभी प्रकार की नकारात्मकताएं हैं। मान लिया हर तरफ जुर्म हो रहे हैं, हर तरफ लोग आपका फायदा उठाना चाहते हैं, पैसे के पीछे भाग रहे हैं, हर प्रकार के अपराध करने के लिए लोग तैयार बैठे हैं। जान ली बात, जान ली। पर मानना क्या है? This world is a beautiful place to live in. This world is very nice. सब चीजें मेरे फेवर में हो रही हैं, सब मेरे फेवर में है, सब अच्छा है। मानना ये है, सब कॉन्शियस में बिठानी यही बात है। क्योंकि अगर आप नकारात्मकता को अपने सबकॉन्शियस माइंड में इम्प्लांट कर देंगे तो आपको निद्रा नहीं आएगी। ये बात मुझसे लिखवा लीजिए। आप समझते हैं कि आपका नुकसान हुआ, आप समझते हैं कि आपका नुकसान हुआ, ये बात आपको कचोटने लगती है और आपकी निद्रा उड़ जाती है। यकीन मानिए, मटीरियल लॉस इज इक्वल्स टू नो लॉस। मनी लॉस, मटीरियल लॉस इज इक्वल्स टू नो लॉस। कोई नुकसान नहीं हुआ आपका अगर आपके कुछ पैसों की हानि भी हो गई। इमोशन लॉस, अगर आपको इमोशनली हर्ट हुआ है, आपका बेशक नुकसान हुआ है, आपका कुछ चला गया। पर यदि सेहत का नुकसान हुआ है, अगर आपका शरीर खराब हुआ है, मानसिक तनाव बढ़ा है, तो आपका बहुत कुछ चला गया। यकीन मानिए। मैं एक बारी दोहरा देता हूं अपनी बात को। मनी लॉस इज इक्वल्स टू नो लॉस। इमोशनल हर्ट इज सम लॉस, बट हेल्थ लॉस लॉट ऑफ लॉस। आइए मेरे साथ बहुत सुंदरता से सेतुबंध आसन का अभ्यास करेंगे। अपने कमर के बल पे लेट जाएंगे, अपने पैरों को भीतर लाएंगे, पैरों में होना चाहिए शोल्डर लेवल जितना फासला, और धीरे से अपनी कमर को ऊपर की ओर उठाएंगे। अपनी एड़ियों को अपने हाथों से पकड़ कर रखने का अभ्यास करेंगे और महसूस करेंगे कि मेरा रक्त संचार मेरे दिमाग की ओर जा रहा है, और जितना रक्त संचार मेरे मस्तिष्क की ओर जाएगा, मेरा मस्तिष्क उतना शांत हो जाएगा। क्योंकि मेरे मस्तिष्क में जब रक्त प्रवाह अच्छे से ना हो तो ही मुझे मस्तिष्क से संबंधित मानसिक रोग पैदा होंगे। आइए हम सेतुबंध आसन में 10 तक की गिनती गिनते हैं, ताकि आसन को होल्ड करने के थ्रू, आसन को होल्ड करने से मेरा मंकी माइंड भी शांत हो। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से मैं वापस आ जाता हूं। ध्यान देंगे इस बात पर कि जब हम किसी आसन को होल्ड करते हैं तो हम केवल आसन को होल्ड नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं अपने मंकी माइंड को होल्ड। क्योंकि मंकी माइंड हमारा टिकता नहीं है एक जगह पर। एक विचार से दूसरा विचार, दूसरे विचार से तीसरा विचार, तीसरे विचार से चौथा विचार, इस प्रकार हमारे दिमाग में ऑन एन एवरेज एक दिन के अंदर 65,000 थॉट्स प्रोसेस हो जाते हैं। हमारा मंकी माइंड एक विचार पर टिकता नहीं है, और इसके पीछे बहुत बड़ा कारण आज की रील्स हैं। हम 8-8 सेकंड में एक रील को स्क्रॉल कर देते हैं। ह्यूमन अटेंशन स्पैन 8 सेकंड का रह गया है।
आज के वैज्ञानिकों के अनुसार। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। समय है ब्रेक का। धन्यवाद। नमस्कार। ब्रेक के बाद सभी प्रियजनों का हार्दिक स्वागत है। मैं योग गुरु अभिषेक बंसल आज बात कर रहा हूं कि किस प्रकार हम योग के माध्यम से, योग की सीख के माध्यम से अपनी अनिद्रा की समस्या को जड़ से खत्म कर सकते हैं। बात कर रहे हैं कुछ आसनों के बारे में जो निश्चित रूप से हमें हमारी अनिद्रा की समस्या से निजात पाने में मदद करते हैं। हम बात कर लेते हैं अगले आसन जो कि है पवन मुक्तासन के बारे में। पवन मुक्तासन न सिर्फ मेरे नाभि मंडल को मजबूत करता है बल्कि मेरे रीढ़ की हड्डी को भी मजबूत करता है और मेरी अनिद्रा की समस्या को भी दूर करता है। हम अगर सर्वाइकल से ग्रसित ना हो तो हम अपने नाक को अपने घुटनों पर लगाएंगे इस प्रकार। और यदि आप सर्वाइकल से ग्रसित है तो सिर्फ आप अपने घुटनों को भीतर रख के अपनी गर्दन को नीचे रखेंगे इस प्रकार। और फिर धीरे से हम पवन मुक्तासन से नीचे आ जाएंगे और बढ़ेंगे आगे पाद उत्तान आसन में। अपने दोनों पदों को उत्थान करते हुए अर्थात ऊपर की ओर ले जाते हुए 45 डिग्री पर होल्ड करते हुए, ताकि हमारे नॉन वाइटल ऑर्गन्स से ब्लड वाइटल ऑर्गन्स की तरफ आए। अब ये नॉन वाइटल और वाइटल क्या है? नॉन वाइटल अर्थात मेरे हाथ और मेरे पैर कहलाते हैं। क्यों इनको नॉन वाइटल कहा जाता है? कि इनके ना होने पर भी मेरा जीवन चलता रहेगा। और वाइटल ऑर्गन्स कौन से हैं? जो मेरे टॉर्सो के अंदर होते हैं, अर्थात मेरा लिवर, किडनी, एब्डोमेन, लंग्स, हार्ट, मेरा ब्रेन, जिनके ना होने पर मेरा जीवन क्षण भर भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो मैं अपने ब्लड को नॉन वाइटल से वाइटल की तरफ ला रहा हूं, क्योंकि मेरे पैरों में बॉडी का बहुत सारा खून मौजूद होता है और जब मैं पैरों को दीवार पर लगा लूं या फिर ऊपर की तरफ उठा लूं तो मेरा खून नीचे की तरफ आने लगता है, मेरे दिमाग तक पहुंचने लगता है। अगर आपके पास आसपास कोई इस प्रकार से दीवार हो तो आप अपने आप को इस दीवार के सहारे पर इस प्रकार से भी लगा सकते हैं और पैरों को रख सकते हैं दीवार के ऊपर। इससे भी आपकी अनिद्रा की समस्या में आपको राहत मिलेगी। आखिर के गिन लेते हैं यहां पर हम 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से आ जाएंगे वापस। और अब जो मैं आपको आसन बताने वाला हूं वह बेहद महत्वपूर्ण शव आसन, जिसका रोज आपने सोते समय अभ्यास करना है। अर्थात जब हम अपनी दोनों हथेलियों को आसमान की ओर रुख करके ढीला छोड़ दें और अपने पैरों के बीच में रखें 3 से 4 इंच का फासला और अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ें। आप अपनी श्वासों को देखें और आप देखें अपने शरीर की ओर, सिर से लेके पांव तक और पांव से लेके सिर तक एक एक मांसपेशी को देखें
एक एक मांसपेशी को आप ढीला छोड़ें, लंबी गहरी श्वासें भरें, एक एक अंग को, एक एक उप अंग को ढीला करें। अपना पूरा ध्यान अपने शरीर पर रखें, श्वास से भरें, शांति का एहसास करें, संतोष का एहसास करें। और धीरे से शवासन से वापस आने के लिए दोनों पैरों को मोड़ें और अपने हाथ का सपोर्ट लेते हुए बैठ जाए। ये शवासन अभी मैं वापस आ गया, पर यदि आप रात में सोते समय आसन का अभ्यास करते हैं तो आप निद्रा को शवासन में ही प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब हम बढ़ेंगे प्राणायाम की ओर। करेंगे अनुलोम विलोम का प्राणायाम, क्योंकि अनुलोम विलोम का अभ्यास मेरे मस्तिष्क संबंधी सभी समस्याओं को दूर करने में मेरी मदद करता है। मैं अनुलोम विलोम का अभ्यास मुख्य तौर पर 2 प्रकार से कर सकता हूं। मैं आपको पहला प्रकार दिखा देता हूं। ये था पहले प्रकार के 2 चक्रों का अभ्यास। अब मैं आपको दूसरा प्रकार दिखा देता हूं। ये था दूसरे प्रकार के 2 चक्रों का अभ्यास। क्या आप भेद बता सकते हैं? साफ जाहिर है कि भेद मात्र ध्वनि का है। मैंने पहली बार अच्छे से ध्वनि उत्पन्न करी जब मैंने श्वासें भीतर भरी और बाहर छोड़ी, जबकि दूसरी बार मैंने कोई ध्वनि उत्पन्न नहीं की। ना मेरे अगल किसी को सुनाई दिया, ना बगल में सुनाई दिया किसी को, ना मुझे खुद को ध्वनि सुनाई दी मेरी। दोनों में अंतर क्या? जो पहले प्रकार का अनुलोम विलोम है ध्वनि के साथ, वो मेरी सभी प्रकार की शारीरिक समस्याओं से मुझे निजात दिलाने में समर्थ है। अर्थात जब मेरे ध्वनि उत्पन्न होती है तो उसके कारण एक घर्षण पैदा होता है मेरी श्वासों में, मेरी नासिकाओं में। उस घर्षण से ऊष्मा पैदा होती है और उस ऊष्मा से मेरे भीतर के सभी रोग जल जाते हैं। मेरा हृदय स्वस्थ हो जाता है, मेरा जिगर स्वस्थ हो जाता है, मेरी जठर अग्नि बैलेंस हो जाती है। आप कहेंगे कि ये तो बहुत ही ज्यादा लाभकारी है, बहुत ही ज्यादा हितकर है, तो मैं तो पहला ही तरीका अपना लूंगा। पर दूसरा पक्ष भी सुन लीजिए। यदि मैं बिना श्वास की आवाज के अनुलोम विलोम का अभ्यास करूं तो क्या होगा? तो मेरा माइंड काम हो जाएगा, मेरी इनसोम्निया की समस्या खत्म हो जाएगी, मेरा स्ट्रेस रिलीज आउट हो जाएगा, कॉर्टिसोल हार्मोन बैलेंस में आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, क्योंकि कॉर्टिसोल इज अ स्ट्रेस हार्मोन।
डोपामिन लेवल्स मेरे शरीर में बढ़ जाएंगे। मेरा शरीर भीतर से परिपूर्ण महसूस करेगा, मेरा मस्तिष्क भीतर से प्रसन्न चित्त महसूस करेगा। डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी जैसी बातें पुरानी हो जाएंगी यदि मैं दूसरी तरीके से अनुलोम विलोम का अभ्यास करूं तो यदि आपको अपनी अनिद्रा की समस्या से निजात पानी है तो केवल और केवल मेरे साथ बेहद प्रेम के साथ अपनी कमर को बिल्कुल सीधा रखते हुए माथे पर कोई शिकन नहीं आने देंगे और अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे पूर्ण श्रद्धा के साथ। क्योंकि श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, तो मंदिर में जाकर उस मूर्ति के सामने खड़े हो जाने से भी फल प्राप्त नहीं होता। आप कितना भी अच्छा भोजन कर लें, कितना भी स्वादिष्ट और न्यूट्रिशियस भोजन कर लें, शरीर को लगता नहीं है। अगर आपके मस्तिष्क में विचार चल रहे हैं बहुत बुरे, मैं उससे बदला ले लूंगा, मैं दिखा दूंगा उसको, अगर विचार इस प्रकार के चल रहे हैं तो निश्चित रूप से वो न्यूट्रिशियस भोजन भी जहर बन के आपके शरीर में उतरेगा। आप अपनी मां का उदाहरण लें। यदि आपकी मां गुस्से में खाना बनाए, क्रोध में खाना बनाए, तो निश्चित रूप से वो खाना ना किसी को पचेगा, ना किसी को लगेगा, ना किसी को स्वादिष्ट लगेगा। और यही मां प्यार से भोजन बनाए तो वो भोजन किसी अमृत से कम नहीं होगा। तो सीधा स्पष्ट मतलब, भोजन वही, शरीर वही, पर केवल और केवल विचार बदल देने से मात्र भोजन पूरा बदल गया। वो मंदिर में भगवान की मूर्ति वही थी, दर्शन हमने इन्हीं आंखों से करे, यही पैर चल के उस मंदिर तक गए, पर फल बिल्कुल बदल जाता है मन के भाव बदलते ही। मन के भाव ना हो तो कोई चीज फल नहीं देगी। ठीक उसी प्रकार यदि मैं अभ्यास कर रहा हूं यहां पर अनुलोम विलोम का, पर मेरे मस्तिष्क में चल रही हैं बातें कि आज मुझे मीटिंग में ऐसे बोलना है, आज मुझे अपने व्यवसाय में ये करना है, आज मुझे किचन में खाना वो बनाना है, वो सड़क पे कितना घटिया आदमी मिला था, वो कितनी बुरी तरीके से अपनी गाड़ी चला रहा था। अगर मस्तिष्क में विचार रहेंगे इस प्रकार के तो निश्चित रूप से अनुलोम विलोम का अभ्यास फलीभूत नहीं होगा। यह फलीभूत तभी होगा जब आपका ध्यान आपके अभ्यास में रहेगा और आप सजग रहेंगे अपने अभ्यास के प्रति कि मैं क्या कर रहा हूं इस वक्त, मेरी श्वासें किस प्रकार चल रही हैं, मेरी श्वासों का क्या तापमान है, मेरी श्वासों की क्या गति है इस वक्त, क्या मेरी कमर सीधी है कि नहीं है, क्या मेरे मुखमंडल पर आनंद है या नहीं है, क्या मेरी माथे पर कोई शिकन तो नहीं आ गई। आप इन सभी चीजों को साइमल्टेनियसली एनालाइज करते रहें, प्रति क्षण भीतर झांकते रहें, क्योंकि भीतर का संसार बाहर के संसार से कई गुना ज्यादा बड़ा है। भीतर झांकें और लेफ्ट साइड से एक्सहेल करके अनुलोम विलोम का अभ्यास छोड़ दें।
तो ये था अनुलोम विलोम का अभ्यास। उम्मीद करता हूँ जो बातें मैंने आपको बताई हैं वो आपके ज़हन में रहेंगी और आप इन बातों का पालन करेंगे, इन बातों को समझेंगे और अपनी अनिद्रा की समस्या पर विजय पाएंगे। मैं योग गुरु अभिषेक बंसल आपसे आज्ञा चाहता हूँ। कृपया करके अपना ध्यान रखें, अपने परिवारजनों का ध्यान रखें और स्वस्थ बने रहें, क्योंकि पहला सुख है निरोगी काया, दूजा सुख है पास हो माया। इसी मंगल कामना के साथ आपसे आज्ञा चाहता हूँ। धन्यवाद।